जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा किसी भी सभ्यता के विकास की धूरी है। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। आज हम स्कूली शिक्षा में अभिनव प्रयोग को लेकर के चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अजय कुमार तिवारी जी। अजय तिवारी जी विद्या भारती, जो स्कूली शिक्षा पर काम करने वाली संस्था है, उस पूरे झारखंड प्रदेश के आप सचिव हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अजय जी, जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, और आजकल तो नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, भारत सरकार ने भी 2020 करके एक नई शिक्षा नीति का श्री गणेश किया है। तो जो स्कूली शिक्षा में जो रिसेंट एरा में अभी के समय में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं जी, वो ऐसे कौन कौन से प्रयोग हो रहे हैं और उसका समाज पर, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को जोहार। विद्या भारती झारखंड की ओर से भी आप सबका स्वागत करता हूं। विद्या भारती पूरे देश में शिक्षा में अभिनव प्रयोग के लिए ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल, अच्छी बात। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्षमा करेंगे, नई शिक्षा नीति नहीं है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। शिक्षा नीति, जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक बात। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने आदरणीय कृष्ण कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रकाशित किया है, प्रख्यापित किया है। इसके छोटे बच्चों के लिए जो जादुई पिटारा भी लॉन्च किया गया, इसके अंतर्गत जो हमारे छोटे छोटे भैया बहन हैं, हम बच्चों को भैया बहन शब्द से संबोधित करते हैं। हाँ, जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जी हाँ, उनको हम भैया बहन कहते हैं। वे हमें आचार्य जी बोलते हैं। उनके लिए 5+3+3+4 का जो कंसेप्ट विकसित किया गया है, अब सबसे नीचे जो 5 है, उस 5 में भी 3 जोड़ 2 है। 3 का मतलब है कि भारत सरकार ने तो उसका नाम दिया है बाल वाटिका 1, 2, 3, किंतु हम लोगों ने उसका नाम दिया है बाल वाटिका अरुण उदय प्रभात। इसमें बिल्कुल वेश और वस्ता रहित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं का प्रत्यारोपण किया गया है। 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं के द्वारा इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहन जो माता की गोद से निकल करके हमारे पास आएंगे, उचित रीति से भारतीय मनोविज्ञान के आधार पर बिल्कुल जॉयफुल लर्निंग के अंतर्गत हम इनका पालन पोषण करेंगे। चूँकि इसका नाम ही दिया गया है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन है, एडुकेशन एंड केयर नहीं है, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षण। पहले देखभाल शब्द लगाया गया है। अब आप कहेंगे कि बिना वेश के, बिना अवस्था के कैसे शिक्षा दे सकते हैं? स्वाभाविक रूप से प्रश्न करा होता है। ये तो बिल्कुल यही अभिनव प्रयोग है। यही अभिनव प्रयोग है। जी, बिल्कुल। और आज के माता पिता, बच्चे विद्यालय गए नहीं कि पूछते हैं क्या टास्क मिला है, होमवर्क क्या दिया गया, होमवर्क क्या मिला। और ये 3 वर्ष के बच्चे हमारे बाल वाटिका 1 या अरुण कक्षा में आएंगे। अगर उनके उंगलियों में हम पेंसिल पकड़ा दिए तो उनकी उंगलियां टेढ़ी हो सकती है, उनके आगे चल करके रीडिंग राइटिंग उनका प्रभावित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उनके लिए है कि हम क्या करेंगे। उनको 4 घंटा उनको रखना है विद्यालय में, तो सबसे पहले विद्यालय में हमने 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया है। हमारे झारखंड में जो सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती विद्या मंदिर है, उसमें जो हमारी बाल वाटिका है अर्थात अरुण उदय प्रभात है, वहाँ 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं को हमने प्रत्यारोपित किया है। पहला है उसके अंतर्गत चित्र पुस्तकालय। अब ये भैया बहन आएंगे, उनको आम लिखना हम नहीं बताएंगे, लेकिन आम का चित्र देखेंगे, आम के वहाँ प्रतिरूप रखे हुए हैं, उसको देखेंगे, खेलेंगे और कहेंगे ये आम है। मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको प्रथम चरण से ही उसको प्रशिक्षित करना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई बोझ नहीं लगे। बिल्कुल। आज बच्चों के उम्र के हिसाब से मनोवैज्ञानिकों का कहना है, शिक्षा शास्त्रियों का कहना है
कि 6 साल से 8 साल के अंतर्गत भैया बहनों में अर्थात बच्चों में सर्वाधिक विकास हो जाता है। अच्छा अजय जी, एक मेरे मन में ऐसे तत्काल एक प्रश्न, जो तात्कालिक प्रश्न खड़े होते हैं, अभिनव प्रयोग में हम भैया बहन और शिक्षक को आचार्य, ये भी तो अपना एक प्रयोग ही है। अन्य स्कूल में कहते हैं नहीं सर बोलो, मैडम बोलो, तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया है और ऐसा आप क्यों करते हैं? ये अरुण कक्षा से 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको हम भैया बहन कहते हैं। हमसे पूछा था एक विद्यालय में, जी बिल्कुल, 11वीं कक्षा में, कि आचार्य जी आप हमें भैया बहन कहते हैं। हम कहा हाँ, तुम्हारे बच्चे को ही भैया बहन कहूँगा, तुम्हारे पिताजी भी पढ़ते थे उनको ही भैया बहन कहता था। कहा क्यों कहते हैं? उनका देखो भाई मेरे, तुम्हारी भारत माता, हमारी भारत माता, हम सबकी भारत माता, या धरती माता कहते हो तो हम सबकी है। तो एक माता पिता की संतान आपस में भाई बहन हुए हैं, और भैया बहन कहने से आपस का जो स्नेह प्रेम है, एक बंधन है, एक भाई बहन का जो सबसे मजबूत बंधन है, आगे चल करके हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। यानी यहाँ भी एक मतलब नेशनलिटी या यहाँ भी एक मनोविज्ञान काम कर रहा है। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीयता पर विशेष जोर दिया गया है। हाँ, वो विषय एक तो शैक्षणिक जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, तो सूचना जी और तथ्यों की जानकारी, जी जी, नए जो टेक्नोलॉजी की जानकारी वो होती है, और उसका एक दूसरा पक्ष जो है, जो अपने समाज से और अपने देश से ये प्रेम करना भी कहीं न कहीं शिक्षा का मूल ध्येय होता है। निश्चित। तो ये जो जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति हम कह रहे हैं, तो ऐसा भी कहीं कुछ है इसमें? जी। अब इन छोटे बच्चों को मैं अभी आपको बाल वाटिका के अंतर्गत ही सीमित हूँ। अब इसमें एक है विज्ञान प्रयोगशाला। आप कहेंगे कि ये 3 साल 4 साल के बच्चे विज्ञान क्या प्रयोगशाला प्रयोग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दीदियाँ पहले करती हैं कि एक मोमबत्ती जलाती हैं या दीपक जलाती हैं और उसको ग्लास से ढक देती हैं, वो दीप बुझ जाता है। बच्चे बड़े कौतूहल स्वर से कहते हैं कि दीदी जी ये तो बुझ गया। कहा कि हाँ बुझ गया। क्यों बुझ गया? कहती यह आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इससे उनके जिज्ञासा का भाव विकसित होता है, है ना। इसी तरह से आपने कहा कि उनके अंतर्गत एक 12 शैक्षिक व्यवस्था में चिड़ियाघर भी है। चिड़ियाघर में हम खरगोश तो रखते हैं, लेकिन शेष चिड़ियाघर के स्वरूप को हम मूर्ति के रूप में रखते हैं। अच्छा। अब वहीं से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे चलेंगे तो नाट्यशाला भी है 12 शैक्षिक व्यवस्था में। चंदा मामा, सूरज दादा, गाय माता, मतलब ये जो सराउंडिंग में जो प्रकृति है उससे भी प्रेम करना, उससे भी प्रेम करना बहुत अच्छी बात। ये पर्यावरण की दृष्टि से ये सब हमारे साथ में हैं। इनको कभी हम गौशाला ले जाते हैं, वहाँ गौ माता का दर्शन कराते हैं। कभी इनको हम पोस्ट ऑफिस ले जा करके कैसे पत्र डालते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं, और भी अनेक व्यवस्था को बताते हैं इनके अंतर्गत ले जा करके। और आज के समय छोटे छोटे बच्चों के अंतर्गत जो इनमें भाव पड़ जाते हैं, इनके अंतर्गत जो संस्कार डाल दिए जाते हैं, वह स्थायी होता है। जैसे इनको हम नाना नानी की कथा, दादा दादी की कथा सुनाते हैं। सत्र में एक बार हम दादा दादी नाना नानी का सम्मान समारोह इन बच्चों के द्वारा करवाते हैं। अच्छा जी, ये भी एक अभिनव, ये अभिनव प्रयोग है। जी हाँ, ये अभिनव प्रयोग है कि इसके माता पिता को तो सब स्कूल बुलाते हैं, लेकिन हम दादा दादी नाना नानी को बुलाते हैं। बहुत अच्छा। हमारे वार्षिक कार्य योजना में जो एनुअल एक्शन प्लान है उसमें डाला हुआ है दादा दादी नाना नानी का सम्मान समारोह। यानी भारतीय पारिवारिक मूल्य की भी शिक्षा कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है। जी। अब ये भारतीय घर कैसा होना चाहिए, 12 शैक्षिक व्यवस्था में एक घर भी है। अच्छा अजय जी, ये जो आप नाना नानी दादा दादी, ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है क्या? जी हाँ, इसमें जो एक पारिवारिक व्यवस्था, ये संस्कार की बात की गई है। और कस्तूरी रंगन जी ने सबसे पहले व्यवस्था बताते हुए कहा था कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी, यह भारत सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम होगा। इंडिया सेंट्रिक नहीं कहा उन्होंने भारत सेंट्रिक कहा। भारत से ही अर्थात जो ज्ञान के प्रकाश में रत हो। भारत वह भारत जो शकुंतला दुष्यंत का पुत्र, जो बचपन में ही शेर के दांत गिना करता था, जिसके ध्येय वाक्य हैं स्वयमेव मृगंद्रता, नाभिषेको ना संस्कारः सिंहस्य कृते मृगैः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगंद्रता। अर्थात इन छोटे छोटे बच्चों को, इन छोटे छोटे भैया बहनों को हम चाहते हैं कि ये इतने पराक्रम अर्जित करें कि स्वयमेव इस देश के भावी नागरिक ऐसे बने कि ये भारत माता को विश्व पटल पर
सर्वश्रेष्ठ रूप से स्थापित कर सकें। यानी यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान भी जी हाँ, इसके साथ जुड़ा हुआ है। वह राष्ट्र जिसके नागरिक स्वाभिमान शून्य हो जाते हैं, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। हमारे इस देश के भावी नागरिकों के अंतर्गत स्वाभिमान विकसित हो, सभी दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिसको ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कही गई है, पूरी तरह से सर्वांगीण विकास की चर्चा की गई है, वो यही है। केवल एक शैक्षिक किताबी ज्ञान होने से व्यक्ति सर्वांग विकसित नहीं होगा। उसके अंतर्गत सामाजिक, राष्ट्रीय, पर्यावरण की दृष्टि से। अब मारिया मोंटेसरी जब विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त हुआ था तो उन्होंने एक छोटे छोटे ऐसे अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय प्रारंभ किया था। आज वह अधिक प्रख्यापित है। तो उसने अंतिम समय में एक जीवनी लिखी है। उसमें लिखा है कि मैं एक विद्यालय में अपने विद्यालय में बैठी हुई थी, देखा 2 बच्चे जा रहे हैं, मैं उनके पीछे हो लिया। एक रेखा बना हुआ है, उसमें एक कीड़ा गिर रहा था, खड़ा हो रहा था, उसके जीवनी में है। एक बच्चा आया, छोटा बच्चा है, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है, वो उसको खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा था। दूसरा बच्चा आया और उसको गर्दन उचकाते हुए चला गया। तीसरा आया, बूट से उसको रगड़ते हुए चला गया। यहाँ से मारिया मोंटेसरी की कथा प्रारंभ होती है। उसने कहा कि मैं तीनों बच्चे के घर गया। जो बच्चा उसको खड़ा करने का, जीवित करने का प्रयास कर रहा था, वह सनातनी परिवार का बच्चा था। तो यहाँ से जो ये शिक्षा परिवार से मिलती है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, ये मौसी, फुआ, ये ताई, ये सब जो एक पारिवारिक व्यवस्था, विश्व को परिवार रूपी संस्था का उपहार भारत ने दिया। अयः निजं परो वेति गणना। यह भी केवल सनातन समाज ने और भारतीय समाज ने कहा कि अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये चीज हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रतिबिंबित हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरी तरह से बताया गया है। इससे भी आगे कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रख्यापन किया गया था। अच्छा अजय जी, और अभिनव प्रयोग हम क्या कर रहे हैं और नया हम शिक्षा में जो बच्चे आज जब ये अरुण उदय प्रभात अर्थात बाल वाटिका 1 2 3 से निकलते हैं तो बच्चे प्रथम द्वितीय में जाते हैं। इस 5 के बाद में जोड़ 3 है, फिर 3 4 5 में जाते हैं। अब गार्जियन के साथ एक दिक्कत है। मैं आपके इस दूरदर्शन के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं कि उनके अंदर में जो छिपी हुई भावनाएं हैं वे जो नहीं कर पाए अपने बच्चों पर न ला दें, न थोपें। ये बड़ी बात है, न ये आपने बहुत बड़ी बात कही जी। बिल्कुल। अब उनके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हर बच्चा खास है। उस बच्चे के शिक्षक का दायित्व बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि बच्चे के अंदर छिपी हुई गुणवत्ता, छिपी हुई प्रतिभा को प्रकाशित करे और जो गुण उसके अंतर्गत है उसे ही विकसित करे। हम अपने शिशु मंदिर विद्या मंदिर में इन गुणों को का प्रकटीकरण करते हुए उसी को विकसित करते हैं। गौतम जी, आज आपको बतावें कि हमारे झारखंड के 23 भैया बहन SGFI में खेलने गए, तो खेलकूद में है, आज खेलकूद भी जॉब है। हमारे क्षेत्र अपने झारखंड के ने संस्कृति बोध परियोजना में ऑल ओवर चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर प्राप्त किया है। विज्ञान के क्षेत्र में अपने क्षेत्र ने अखिल भारतीय स्तर पर ऑल ओवर चैंपियनशिप प्राप्त किया है। क्विज है, प्रश्न मंच जिसको कहते हैं, टेस्ट है, मॉडल है, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, अनेक ऐसी विधाएं हैं। खेल कूद में भी अपने विद्या भारती को 23 विधाओं में SGFI से मान्यता प्राप्त है। किसी भी क्षेत्र में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्किल डेवलपमेंट की बात की है। 6ठी कक्षा से स्किल डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है। 5वीं के बाद जब बच्चे 6 में जाएंगे, छठी कक्षा में जाएंगे, तो वहीं से स्किलिंग शुरू हो जाएगी। जी, वहीं से स्किलिंग शुरू होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि 1 दिन सप्ताह में वैगलेस आना है विद्यालय। क्या करेंगे बच्चे वैगलेस होकर के? तो वैगलेस जो आएंगे तो प्रत्येक विद्यालय अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ स्किल का चयन करेंगे। कुछ जो चयन करेंगे, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि अस्थायी शिक्षक रखें। वे समाज के अन्य वर्गों के लोग हैं जो समाज में भरे परे गुण से युक्त हैं, गुणवत्ता से युक्त लोग हैं, उनको बुलाएंगे। आज भाई साहब
मैं कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैं सामाजिक जीवन में जीता हूँ, घर घर में जाता हूँ, घूमते रहता हूँ। आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके आते हैं बच्चे और एक स्विच बोर्ड खराब हो जाता है तो मिस्त्री ढूंढते हैं। यही स्किल का अभाव है। तो हमारे ये बच्चे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। हमारे ये बच्चे पढ़ लिख करके हमारे जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर के आगे जाएं तो ये कभी नहीं कहे कि मैं बेकार हूँ। निश्चित रूप से अपनी क्षमता के हिसाब से ये जॉब सिक्योर करें, विश्व पटल पर आगे बढ़े। अपने सराउंडिंग में जो खास करके नई नई टेक्नोलॉजी है उसको तो वो कम से कम ठीक कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। आज किसान परिवार के बालक खेत पर जाना नहीं चाह रहे हैं तो उनको खेती के गुण क्या है, लेकिन आईआईटी कर करके कई ऐसे अपने झारखंड में लोग हैं जिनसे मेरा परिचय है, हमारे पूर्व छात्र भी उसमें हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे वे अपने खेल कूद के क्षेत्र में झारखंड का जिसने गौरव बढ़ाया धोनी, उसका भी फार्मिंग अच्छा चल रहा है, जैविक कृषि का कार्य चल रहा है। वहाँ भी हमारे पूर्व छात्र आईआईटीएन हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में ये बच्चे भारतीयता से दूर न हो। अगर भारतीयता से अब तक दूर रहे हैं, अब तक एक कंसेप्ट रहा है अभिभावकों में कि बच्चे अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े तो वो नहीं कहीं कुछ कर सकेंगे। अभी मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज हिंदी माध्यम से चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदी माध्यम से चल रहा है। एक और भाई साहब ये बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि प्रारंभिक कक्षा की शिक्षा मातृभाषा में होगी। हाँ, ये कंसेप्ट क्या है? हाँ, ये जो कंसेप्ट है भाई साहब। और विज्ञान कैसे सीख पाएगा? हाँ, सीखेगा विज्ञान। हाँ, इसमें कैसे क्या कर पाएगा? अभी जो मातृभाषा का अर्थ है माता की गोद में जो सीखा है। मातृभाषा का अर्थ हिंदी नहीं है, बिल्कुल, वो जो रीजनल लैंग्वेज है। जैसे झारखंड में हम रहते हैं तो यहाँ खोरठा हो सकता है, नागपुरी हो सकता है, हो सकता है, हाँ, ये यहाँ की हो सकता है, संथाली है, ये भाषा है। इसमें बच्चों के अभिव्यक्ति का विकास अधिक हो सकता है, अधिक होता है। अगर प्रश्न को घुमा भी दिया गया तो वे कुछ न कुछ बात बना करके भी लिख लेंगे। लेकिन मैंने अनेक, हमारे विद्यालय में भी हम भी 6ठी से ऊपर गणित विज्ञान इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो देखता हूं कि अगर थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया तो ये बच्चे उत्तर देने में थोड़ा सकपका जाते हैं, सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अगर मातृभाषा में इन्हें उत्तर देने की बात हुई तो ये निश्चित रूप से उत्तर दे पाते हैं। कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक दे देंगे। हाँ, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगला है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, खोटा है, नागपुरी है, संथाली है, पहाड़िया है। ये जो रीजनल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, इस भाषा में ये बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आगे जाएंगे। तो क्या मतलब अपना जो विद्यालय है ये कोर्स वगैरह जी हाँ तैयार करना शुरू कर दिया है इस क्षेत्र में? जी हाँ, अभी जो भारत सरकार ने जो बाल वाटिका के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क प्रकाशित कर दिया है जी, इसके तहत हम लोगों ने भी पुस्तकों की रचना शुरू कर दी है। और 12 शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, हमने अपने छोटे छोटे भैया बहनों को तैयार करना शुरू कर दिया है। आपको देखना हो तो हमारे चाईबासा में पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, वहाँ जाकर के हमारे 12 शैक्षिक व्यवस्था का निकट से आप अवलोकन कर सकते हैं। एक आदर्श व्यवस्था वहाँ बनाई हुई है। अच्छा, मॉडल स्कूल के रूप में जो छोटे बच्चों के लिए, वहाँ हमारे अन्य जगह से भी लोग जाके प्रशिक्षित होते हैं और फिर अपने विद्यालयों में। वैसे अभी तक हमने 22 विद्यालयों में ये 12 शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत बाल वाटिका 1, 2, 3 इसको अरुण उदय प्रभात इसे हमने क्रियान्वित किया है। इस सत्र जो हम चलेंगे अर्थात 24-25 में, इसमें हमारे सभी 214 विद्यालयों में बाल वाटिका 1, 2, 3 क्रियान्वित हो जाएंगे। तो अपना जो विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर के अंतर्गत जो विद्यालय जी हाँ, वो 224 हैं? नहीं, 214 हमारे औपचारिक विद्यालय हैं जी। 12 कल्याण विभाग के विद्यालय झारखंड सरकार ने दिया हुआ है जी। हमारे 270 संस्कार केंद्र जो उपेक्षित बस्ती में है, जो मलिन बस्तियों में है, तथा जनजातीय भाई बहन जो हमारे हैं उनके क्षेत्रों में, पहाड़ में, गिरिकंदराओं में, जंगल में, झुग्गी झोपड़ियों में 629 सरस्वती शिक्षा केंद्र अर्थात एकल विद्यालय अपनी जनजाति भाई बहनों के बीच में है। अच्छा, ये औपचारिक इस विद्यालय का क्या कंसेप्ट है, वो क्या है? औपचारिक का मतलब है जहाँ हम पूरी तरह रूटीन बना करके और 6 घंटे या 8 घंटे हम विद्यालय में पढ़ाते हैं। अच्छा, वहाँ नियमित गुरुजी हैं, आचार्य जी हैं या टीचर हैं। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ है 2 घंटे या 3 घंटे हम पढ़ाते हैं, उनको पढ़ने के लायक तैयार करते हैं, उनकी परंपरा की जानकारी देते हैं, संस्कृति की उनकी जानकारी देते हैं
जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, बुराइयां उसमें कुरीतियां हैं, वे उससे न जुड़ जाएं, इसलिए उन्हें संस्कारित करते हुए विद्यालय में एडमिशन होने तक का कार्य हम लोग करते हैं। तो ये अपना विद्यालय का नेटवर्क है, जी हाँ, प्रशिक्षण का नेटवर्क है। जी। अच्छा, एक चीज़, जब स्कूली शिक्षा पर हम चर्चा कर रहे जी हैं, हाँ। बातचीत कर रहे हैं, जी जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बीच में हम जोड़ रहे हैं इसको। जी जी तो जैसे 6 के बाद कहा कि स्किलिंग शुरू हो जाती है, जी जी तो ये छठी कक्षा से लेकर के 12वीं तक के जी हाँ, पूरी चलती है। 6ठी से 12वीं तक है। जो तो ये स्किलिंग किस चीज़ की, हम स्किल क्या सिखाते हैं उसको? वो तो हमारा जैसे कि जनजातीय क्षेत्र है, हाँ। जनजातीय विद्यालय हमारा है, तो वहाँ दोना बनाना। अच्छा अच्छा, जी। तो स्थानीय मतलब जी हाँ। टेक्नोलॉजी है, या स्थानीय कुछ चीज़ें हैं, या स्थानीय कुछ प्रोडक्शन है, जी हाँ, जी हाँ। उसको बनाने जी। की। अब हम लोगों ने कुल मिलाकर 23 स्किल्स अभी तय किए हैं। जैसे कुछ ये बिजली के कार्य होंगे, बिजली का, कुछ मिट्टी के खिलौने। अभी हमारे बच्चों की प्रतियोगिता हुई थी मूर्ति निर्माण कला की, अखिल भारतीय स्तर तक भी हमारे बच्चों ने उसमें स्थान प्राप्त किया है। तो ये मूर्ति बनाने का काम है। फिर वो मिट्टी के बर्तन बनाने का, खिलौने बनाने के कार्य हैं, बिजली के कार्य हैं, कुछ लकड़ी में कार्य हैं। आज उनको एक कांटी ठोकना है तो मिस्त्री को बुला करके पहले वो मशीन से आता है और ड्रिलिंग करता है, तब जाकर कांटी ठोकते हैं। हमारे बच्चे स्वयं क्यों नहीं इस काम को कर लेंगे? बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री जी ने की है, तो आत्मनिर्भर भारत में जब यही छोटे छोटे बच्चे विभिन्न तकनीक को, विभिन्न स्किल्स से तज्ञ होकर के बाहर निकलेंगे, तब जाके भारत आत्मनिर्भर होगा। केवल प्रधानमंत्री जी के भाषण देने से आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा। नहीं, उस पर तो काम करना होगा। हम सब मिल करके बिल्कुल। अपना अपना कार्य करेंगे, अपना अपना विकास करेंगे, और हम सबके द्वारा हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे विद्यालयों में जो ये बच्चे हैं, इनका विकास होगा। इनके अंतर्गत, इनके अंदर में स्किल डेवलपमेंट का गुण ग्राह्य करने की क्षमता विकसित होगी। सब चाहते हैं विकसित हो, लेकिन हो नहीं पाता है। समस्या यहाँ है भाई साहब। तो हम प्रयोग जो कर रहे हैं वो पर्यावरण को दोस्त बना करके, सराउंडिंग को दोस्त बना करके, स्किलिंग करके। अच्छा, एक और जो क्षेत्र बचता है जिसको कला, साहित्य और मतलब संगीत, जी जी। तो क्या इस क्षेत्र में भी नई शिक्षा में कुछ हो रहा है? पर्याप्त नई शिक्षा में इन सब पर ध्यान दिया गया है, और यह बाल वाटिका से ही ध्यान दिया गया है। हमने जो आपको 12 शैक्षिक व्यवस्था बताया, उसको एक बार मैं बोल देता हूँ। वह है विज्ञान। सबसे पहले है चित्र पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, वस्तु संग्रहालय, चिड़ियाघर, भारतीय घर, बागीचा, कार्यशाला, कलाशाला, रंगमंच, क्रीड़ांगन, तरनताल और प्रदर्शनी कक्ष। अच्छा, ये रंगशाला भी मतलब छोटे बच्चे से ही शुरू कर जी देना? जी जी। छोटे बच्चों को जो हम गीत गा करके, उनके साथ में हमारी दीदियाँ या हमारे आचार्य नृत्य करते हैं। अच्छा, वाह। जी जी। ये भी बड़ा अच्छा प्रयोग है। नृत्य करते हैं। ये बच्चे जो विद्यालय आते हैं और इनको घर जब गार्जियन ले जाते हैं, तो छुट्टी के दिन कहते हैं कि हमें दीदी के पास पहुंचा दीजिए। उसको मन लगता होगा ना, जी जी, बच्चों को मन लगता होगा। ये सब बचपन में जिस विधा की ओर इनकी रुचि जागृत हो गई, आगे अगर उस क्षेत्र में विकसित हो गए। आज तो कला का बड़ा महत्व है। बिल्कुल महत्व है, बिल्कुल महत्व है। वहाँ भी जॉब है, वहाँ भी ये अच्छे धन उपार्जित कर सकते हैं। और धन के साथ साथ एक मानसिक शांति और सुकून भी होता है। लेकिन इन सब में जो कस्तूरी रंगन जी ने कहा है, भारत सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम, ये भारत सेंट्रिक है, भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। चाहे रंगमंच हो, चाहे रंगशाला हो, चाहे क्रीड़ांगन हो, हर जगह भारतीयता, हर मनके में अपना राम। जैसे हनुमान जी ने हर मनके में सीताराम देखा था, तो हमारे ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका मूल उद्देश्य है हर मनके में राष्ट्रीयता, हर मनके में सद्भाव, हर मनके में सामाजिकता, हर मनके में अपनत्व, हर मनके में पर्यावरण की रक्षा, हर मनके में देश की सुरक्षा, हर मनके में देश का विकास। ये छोटे छोटे बच्चे यहीं से राष्ट्रभक्ति का गुण सीख करके आगे बढ़ेंगे। देश का निर्माण कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, तो निश्चित रूप से युवा होकर के देश विकसित करेंगे ही, और समाज के प्रति सकारात्मक होंगे। और हमारे भैया बहन प्रतिदिन वंदना करते हैं, जगसिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। तो जब ये सब मिलकर के प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वह बल विक्रम जब अर्जित करेंगे, तो ये देश जगसिरमौर होगा। अजय जी, एक बड़ा गंभीर जो
आजकल की समस्या बच्चों को लेकर के है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे आपने कहा कि बैगलेस, हम्म। तो बच्चों पर क्या होता है ना कि एक भयंकर दबाव रहता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। परीक्षा है, जी, ये जी। है, और खास करके वो जो +2 और 10th का जो एग्ज़ाम होता है, जी, जी, उसमें जी। बहुत सारे बच्चे घबराहट के कारण कई अनहोनी घटनाएं भी घट जाती है। तो उसके लिए भी कुछ अपना प्रयोग या इस जी। शिक्षा में कुछ प्रयोग हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मैं इवैल्यूएशन सिस्टम पर आ रहा था। इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम नाम नहीं दिया गया है, इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम नाम दिया गया है। जी। और 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रख्यापित किया गया है, जी। अर्थात लॉन्च किया गया है। ये जो 360 डिग्री का मतलब है, एक कक्षा में 40 बच्चे हैं तो 39 बच्चे एक बच्चे को अंक देंगे। अब इसके गार्जियन माता पिता भी उसको अंक देंगे, समाज के लोग भी उसको अंक देंगे। और यह कतई नहीं होगा। एक बात गौतम जी ध्यान दीजिएगा कि हम एक वर्ष तक 365 दिन में विद्यालय हमारा 180 से 222 दिनों तक संचालित होता है। हम इतने दिन उस बच्चे को पढ़ाते हैं और अंत में कहते हैं कि तुमको -40 अंक आया है। दोषी विद्यार्थी नहीं, दोषी शिक्षक है। बिल्कुल बिल्कुल। दोषी शिक्षक है, हमारे शिक्षण तकनीक में दोषी है। मतलब जो अधिनायक व्यवस्था अभी तक काम कर रही थी, जी, उसको आप लोकतांत्रिक जी, जी, बनाने जी हाँ, की जी हाँ, जी हाँ। तरफ हम लोग बढ़ रहे इसमें हैं। कॉपी पर लिख दिया और अंक मिल गया, ऐसी कोई सिस्टम 2030 के बाद नहीं होगी। क्योंकि 2030 में संपूर्णता से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। उसके बाद यह जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें भी बदलाव होगा। और दूसरी स्थिति क्या है कि बच्चे को कभी भी अंक का दबाव नहीं देना चाहिए। 91 लाने वाला बहुत अच्छा और 89 लाने वाला बहुत खराब कैसे हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने पहले कहा था शुरू में ही वार्ता के कि गार्जियन को कभी भी अपना भाव, अपनी दबी हुई इच्छाओं को बच्चों पर आरोपित नहीं करना चाहिए। थोपते हैं ना। हाँ, थोपते ये हैं। नहीं थोपना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं जो थोपना वो कुंठा चाहिए। होती है ना माँ बाप की कुंठा, जी, जी। वो बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। और इसीलिए और मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति में ये है, ये है। ध्यान है। इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम प्रख्यापित किया गया है। एग्जामिनेशन भी होंगे तो वह प्रयोगात्मक होंगे। एग्जामिनेशन तो होंगे ही, नाम ही नहीं हो एग्जामिनेशन। श्रीमान, आज शिक्षा व्यवस्था का कोई भी आप सेमिनार कर लीजिए, कोई भी चर्चा वार्ता कर लीजिए, बिना मैकाले का नाम जपे हुए पूरा नहीं होता। अच्छा, अब हम लोग उसमें हैं, हम कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को। आप दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम दर्शक को, शिक्षक सबको संदेश देना चाहते हैं। अभिभावक के लिए सबसे पहले है अपनी इच्छा बच्चों पर न थोपें। अपनी इच्छा बच्चों पर न थोपें। शिक्षा में कई अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। साथ ही साथ विद्या भारती भी छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से अपने भैया बहन जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और ये प्रशिक्षण लगातार चल रहा है, अनवरत चल रहा है, साधना की तरह चल रहा है। ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कही जाती है, उस विषय पर भी हमने चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए अजय जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आपके सामने में उपस्थित होते रहेंगे। हम अब अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार, सबको धन्यवाद।